नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पान ताती समाज की एक कोर कमेटी की बैठक रखी गई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 मई को जो है बीजेपी कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में बिहार के 38 ज़िले से लोग जो है शामिल होंगे और इस बैठक के जरिए बीजेपी के जो नेता होंगे उस बैठक में उनके समक्ष अपनी आरक्षण की वापसी को लेकर ये लोग जो है अपनी मांगों को रखेंगे। तो देखना है कि जिस तरह से लगातार पान ताती समाज आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहा है, इसको लेकर जो ये बैठक अब बुलाई जा रही है, इस बैठक के बाद आगे की क्या कुछ रणनीति होती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। जनगणना में 22,28,000 समथिंग हम लोग हैं, लेकिन हमारा एक भी विधायक नहीं है। भाजपा पार्टी ने एक एमएलसी हमको दिया है, लेकिन आज़ादी के बाद से एक भी हमारा विधायक विधानसभा नहीं पहुंचा। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमें इस बात के लिए खेद है और इस बात को भी हम सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से रखेंगे कि हमारे समाज को इस विधानसभा में इतनी बड़ी आबादी जब है तो कम से कम 7 या 8 हम लोग का टिकट दिया जाए कि हमारा भी समाज राजनीतिक में भी आगे आए और अपने समाज और बिहार में जहाँ भी पिछड़ा हुआ लोग है उसको आगे लेकर जाए। अब तो आपके समाज में एक नई पार्टी का भी निर्माण हो गया है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा ही बताया जाता है और कहा जाता है कि हम लोग विधानसभा में काफ़ी बुरी तरह से जो है प्रभावित करेंगे सत्ताधारी दल को, और कहीं ना कहीं गुस्सा उन लोग का जो है सरकार से ही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे समाज का पार्टी है, उसका क्या रूल है, क्या नियम है, उस चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जो जिसका विचार जिस ढंग से अपना समाज को सेवा कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपने पार्टी के साथ मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी, और जो आरक्षण हम लोग का गया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ही दे सकती है। इंडिया गठबंधन वो अपना सत्ता में राजनीतिक हिस्सेदारी या जो भी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस पार्टी का गठन किए हैं और अपने समाज को उसमें गुमराह करके अपना पार्टी का गठन, ताकि हमको खुद व्यक्तिगत स्वार्थ हो सके। समाज जहाँ जाए हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी का गठन हुआ है, न कि समाज के लिए हुआ है। अगर पार्टी में आपको निमंत्रण मिलेगा तो क्या आप जाएंगे? पार्टी में अगर निमंत्रण मिलेगा कभी उस पार्टी को हम न जाएंगे और ना उस पार्टी में कभी जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ हम हैं एक बार अगर जहाँ रहते हैं उसके साथ उस पार्टी से हमको बहुत बार लोग बुलाया मीटिंग कराने के लिए, लेकिन हमने सारा कुछ बोल दिया कि आपका नीति और नियत दोनों ठीक नहीं है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे और आप इस समाज को व्यक्तिगत स्वार्थ के वजह से इस समाज को आप लूट रहे हैं। धन्यवाद। आज जो है आप लोग का बैठक हुआ है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी और आरक्षण की वापसी कैसे होगी, इसके लिए क्या प्रयास करना है। इसके लिए यही निर्णय हुआ है कि 18 तारीख को हम लोग पूरे बिहार से हर जिला से 1-2 व्यक्तियों को पटना आमंत्रित करेंगे और उनके साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि इस विषय पर हम लोगों को आगे क्या करना है। और हम लोग विचार यही कर रहे हैं कि 20/7/2025 को पटना में समाज की एक बड़ी सभा की जाए और उस सभा के माध्यम से अपने खोए हुए आरक्षण को प्राप्त करने के लिए और राजनीतिक हिस्सेदारी पाने के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। आप लोग चूँकि आरक्षण की वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है अब समाज में भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं आपके आरक्षण को लेकर। विरोध होना तो स्वाभाविक है, लेकिन बात है कि आरक्षण मिलना तो हमारे पास जो पेपर है या हमारे समाज की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। हमारा अगर समाज
उस लायक, हमारा समाज उस लायक है, इसलिए उसको तो आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ प्रक्रिया में दोष ठहराया गया, उस आधार पर आरक्षण समाप्त किया, आरक्षण पर रोक लगाई गई है। हम लोग पुनः उस प्रक्रिया को अपनाएंगे और पुनः आरक्षण प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करेंगे। एक रिव्यू पिटीशन डाला गया था परवीन दास ताती के द्वारा, वो कैंसिल हो गया है, तो क्या लग रहा है कि अब कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी इससे? रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई वही जज लोग करते हैं जो फैसला दिए हुए रहते हैं। ये मानी हुई बात है कि जो जजमेंट दिया वो अपने जजमेंट से पलटेगा नहीं, इसलिए उस रिव्यू पिटीशन के अधिकांश मामले खारिज ही होते हैं। लेकिन उसके बाद आगे का रास्ता खुलता है, क्यूरेटिव पिटीशन डाला जा सकता है और आगे उस पर फिर सुनवाई होने का रास्ता निकलता है। तो क्या इसके लिए आप लोग आगे कदम बढ़ाएंगे अपना? हम लोग हर जिला से प्रमुख लोगों को आमंत्रित करेंगे और उसमें इस बात की चर्चा करेंगे, उनकी सलाह लेंगे और उसमें क्यूरेटिव दायर करने पर हम लोग चर्चा करेंगे, सहमति बनने पर हम लोग करेंगे। आज जो बैठक किया गया है, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों का केस डिसमिस हो गया, उस पर हम लोग फिर विचार कर रहे हैं कि उसे आगे हम लोग जाएं। उस विषय पर हम लोग बातचीत बैठक किए और हम लोग का विचार और सहमति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आगे की भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा आरक्षण ख़त्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम लोग सरकार से भी बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार केंद्र में भी है और बिहार में है और ये सरकार मजबूत सरकार है और जो भी एनडीए सरकार के बड़े नेता हैं, हम लोग उन लोगों से बात विचार कर रहे हैं, लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा आरक्षण 1950 से लेकर हटाया गया है उस पुनः वापस किया जाए, क्योंकि हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स लीगल है। हम छुआछूत के में आते हैं, हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी शेड्यूल कास्ट का नेचर है वो सारे क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं। तो ये आरक्षण की मांग हम सरकार से भी बात रख रहे हैं और रखने के लिए एक 18 तारीख को 18 मई को दिन रविवार बीजेपी कार्यालय 11 बजे दिन में हम लोग बैठक रखे हुए हैं, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और हम लोग अपना आरक्षण वापसी के लिए बात रखेंगे, अपना डॉक्यूमेंट सारा रखेंगे और आगे की प्रक्रिया में हम लोग लगेंगे। उसके साथ साथ बिहार में पान ताती समाज इतनी बड़ी आबादी है, पूरे बिहार में नीतीश सरकार के 18 तारीख को जो है एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लगभग कितने लोग को आने की संभावना है? वहीं 200-250 लोगों की आने की संभावना है। क्या कुछ उद्देश्य है इस बैठक को लेकर? इस बैठक का उद्देश्य यही है कि हम लोग को आरक्षण कैसे मिलेगा। जो आरक्षण हम लोग को कोसों दूर चले गए हैं, तो पुनः हम लोग को आरक्षण कैसे मिलेगा, इसी उद्देश्य से जो है हम लोग बुला रहे हैं। और इसमें बहुत अंदरूनी बात है जिसको उस दिन हम लोग तय करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, कैसे आरक्षण हम लोग लेंगे और जो आरक्षण की रणनीति बनेगी और सत्ता में जो भागीदारी की बात होगी और 48 डिलीगेशन की जो बात होगी, सभी पे हम लोग जो काम करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठक है और बीजेपी के बड़े मंत्री हो सकता है कि इसमें मौजूद रहे, बीजेपी के बड़े नेता, तो क्या उन लोगों से कोई मांग भी रखी जाएगी? एकदम निश्चित मांग रखी जाएगी। क्यों नहीं रखी जाएगी? क्योंकि हमारा समाज कब तक गुमराह हो रहेगा और बिना मांग रखे हुए थोड़ा हम लोग बैठक रख रहे हैं। हम लोग को झूठ तो बोलना नहीं है। इतना दिन से हम लोग नहीं ना बोले। हम लोग भी गम थे कि हमारे समाज को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, तो हम लोग भी देख लें कि वो समाज हमारे समाज को कहाँ तक ढकेल दिया, गड्ढा में ले जाकर ढकेल दिया। इसीलिए हम लोग नहीं कुछ बोल रहे थे। अब हम लोग बोलना शुरू किए हैं
और मिलेगा क्यों नहीं आरक्षण? हम लोग लड़ेंगे, पूर्ण रूप से लड़ेंगे और हर चीज़ के लिए लड़ेंगे। केवल हम लोग गम थे कि देख ले समाज कि जो आदमी वादा किया था और कैसे लेकर डूब गया समाज, हमारे समाज को, और आरक्षण को कोसों दूर कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। तो नई पार्टी भी वो बना ली है। नई पार्टी बना लिए हैं तो बना लें, झूठ के बुनियाद पर कब तक आप टिकिएगा? आप बोले थे कि एक रास्ते से आइए, 1 नंबर गेट से, और दूसरे नंबर गेट से आरक्षण वापस ले लीजिए। अमित शाह हमारे पास कॉल किए थे कि जो है आरक्षण देंगे। सरकार हमारे पास कॉल कर रही है 2 दिन में आरक्षण दिला देंगे, 8 दिन में आरक्षण दिलाएंगे। आज 1 महीना होने जा रहा है, कहाँ गया आरक्षण? झूठ की राजनीति करने से होगी? पार्टी बना लेने से हो जाएगी? आपका खाता नहीं खुलेगा।